जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानालय पर। दोस्तों, आज हम लोगों का कैलकुलेशन पार्ट 2 है और इस कैलकुलेशन पार्ट 2 में हम 9 से रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे और उसके अप्रोच को सीखेंगे। जैसे मान लो 9 हो गया, 9 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई हो गया, तो ये सब तो आप लोग बेसिक से कर ले जाते हो। बट 99 हो गया, 999 हो गया, इन सब का कैसे हम लोग तेज़ी से मल्टीप्लाई ज्ञात कर सकते हैं, उनका कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसी अप्रोच को आज हम लोग इस पार्ट में सीखेंगे। तो इसका अप्रोच क्या होगा, आइए हम लोग अब धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर है 9 6 54, ये आप सभी को पता है, ठीक है। अब लेकिन इसका अप्रोच क्या होता है, इसमें लॉजिक क्या अप्लाई हम लोग करेंगे, अब देखते हैं। देखो यहाँ है 9 6, ठीक है। इसी 9 में हमें 6 का मल्टीप्लाई करना है, तो जब भी हमें एक डिजिट का 9 में मल्टीप्लाई करना होगा तो इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे लॉजिक, जो भी यहाँ पर नंबर होगा 9 में हमें जिस नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा उससे हम सदैव एक कम करके लिख देंगे, ठीक है। जैसे 9 में हमें 6 का मल्टीप्लाई करना था तो हमने 6 से 1 कम करके 5 लिख दिया, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पर एक डिजिट का नंबर होगा तो इसको हम नियरेस्ट 10 के डिजिट के पास इसको ले जाएंगे, यानी कि इसको हमें अब 10 बनाना है, ठीक है। अब 10 बनाने के लिए इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, वही नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे। या ऐसा हम कह सकते हैं कि जो इनका और 10 का जो डिफरेंस है हम वो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको हमें अगर 10 बनाना हो या 10 और 6 का जो डिफरेंस होता है वो 4 होता है, तो वही हमें यहाँ पर लिख देना है। यानी कि जब हम 9 का 6 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या निकल के आता है 54। वैसे भी आप लोग जानते हो कि 9 6 कितना होता है, 54 होता है, ठीक है। अब देखो सेकंड यही लॉजिक इसमें भी अप्लाई होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, जो भी हमने बताया जिस नंबर का मल्टीप्लाई करना है उससे एक कम करके लिख देना है। तो यहाँ पर है नंबर 8 और इस नंबर 8 से हमें 1 जब करके लिखना होगा तो हो जाएगा 7। अब इसको और 10 में हमें क्या निकालना है, डिफरेंस, यानी कि 8 और 10 का जो डिफरेंस होता है वही हमें यहाँ पर लिखना है। तो 8 और 10 का डिफरेंस कितना होता है साथियों, 2 होता है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखो यानी कि 9 का जब हम 8 में मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर क्या निकल के आता है 72 आता है। सेम इसी तरह से अगर हम 9 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर सबसे पहले 5 से एक कम करके लिखना होगा 4, और 10 और 5 का जो डिफरेंस होता है साथियों वो होता है 5। यानी कि जब हम 9 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना निकल के आता है 45 आता है, ठीक है। यानी कि ऐसे भी आपको टेबल भी याद होगा कि 9 6 54, 9 8 72 और 9 5 45 होता है, ठीक है। तो यही अप्रोच अब हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे और इसी से रिलेटेड अगर मान लो 100 डिजिट का हो गया, ठीक है, यानी कि 99 हो गया, 999 हो गया, इन सब में यही लॉजिक हम लोग अप्लाई करेंगे। अब देखिए जैसे मान लो यहाँ पर नंबर है 99 मल्टीप्लाइड बाय 78, यानी कि यहाँ पर 2 अंकीय संख्या है, यहाँ भी 2 अंकीय संख्या है। हमने क्या बताया, जब एक अंकीय संख्या होगी तो उसको हम 10 से रिलेट करेंगे। अब यहाँ पर देखो 2 अंकीय संख्या आ गई है, तो जब 2 अंकीय संख्या आएगी तो आप यहाँ पर 100 से डिफरेंट निकालोगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे अभी हमने बताया कि जो भी नंबर होगा उससे एक कम करके लिख देना है। तो यहाँ पर है 78, इससे एक कम करके लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 77। अब यहाँ पर हमें निकालना है 78 और 100 का डिफरेंस, यानी कि अगर इस 78 को हमें 100 बनाना हो तो इसमें हमें क्या ऐड करना होगा, या इस 78 और 100 का जो डिफरेंस आएगा वही हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा निकल के 22 आ जाएगा, यानी कि इसको हम 80 मान लेंगे तो 80 में 20 ऐड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। लेकिन 80 है नहीं, 2 कम है, तो इसलिए 2 इसमें हमने एक्स्ट्रा कर दिया। कहने का कुल मतलब है 78 और 100 का डिफरेंस कितना होता है 22, वही हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको तेज़ी से हम लोग कैसे पता कर पाएंगे कि इसका डिफरेंस 22 होता है, तो ये आप लोग प्रैक्टिस करिए या ऐसे कर लेना चाहिए। जैसे मान लो ये 78 है, इसको मान लो कितना है 80 है। अब इस 80 को अब कितना ऐड करोगे 100 में, तो आपको पता चल गया 20, लेकिन ये 80 ना होकर के 2 कम है तो उसमें हम 2 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, यानी कि जो 20 था उसमें 2 जब एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 22 हो जाएगा साथियों। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 77 22, यानी कि 7 7 2 और 2, यानी कि जब हम 99 का 78 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा।
सेम इसी तरह से क्या करना है, जब हम 99 में 65 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इस 65 से हम एक कम करके लिखेंगे, एक कम करके लिखेंगे तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 65 और 100 का डिफरेंस कितना है, 65 और 100 का जो डिफरेंस है यही यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि कितना डिफरेंस है, 35 का है। तो यहाँ पर क्या हो गया आंसर, अगर हम 99 का 65 में मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 6435। ओके साथियों, अब देखते हैं सेकंड क्या है नंबर। जैसे यहाँ पर है 99 मल्टीप्लाइड बाई 84। अब यहाँ पर हमने बताया इससे एक हमेशा कम करके लिखना है, तो यहाँ पर 84 है तो ये हो जाएगा 83। अब देखो इसका और 100 का डिफरेंस कितना है, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 16 का डिफरेंस है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो यानी कि अभी तक हमने देखा दो लॉजिक कि अगर सिंगल डिजिट में होगा तो इसका डिफरेंस 10 हम लोग निकालते हैं, अगर मान लो यही दो अंकीय संख्याएं हो जाती हैं तो जो नंबर दिया गया होता है उससे हम लोग एक कम करके लिखते हैं, और इसके बाद में हम सेकंड ऑप्शन में या सेकंड अप्रोच में क्या करते हैं, 100 का और उस नंबर का डिफरेंस निकाल करके लिख देते हैं और वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अब ये हो गया 99 का। अब मान लो 3 अंकीय संख्याएं आ जाए, जैसे मान लो 999 का 128 में मल्टीप्लाई करना हो तो इसका क्या आंसर होगा। अब इसके अप्रोच को हम लोग सीखते हैं। अब इसमें जैसे मान लो अब आपको स्क्रीन पर 3 अंकीय संख्याएं दिख रही हैं, जब अब इस तरह से संख्याएं आ जाएं तो इसमें अब हमें क्या करना होगा, तो इसमें अब हमें 1000 से डिफरेंस निकालना होगा। किससे निकालना होगा, 1000 से डिफरेंस निकालना होगा। यानी कि अब इसमें क्या हम करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिया हुआ है, जैसे 999 मल्टीप्लाइड बाई 725 है, यहाँ पर है 999 मल्टीप्लाइड बाई 648 है, यानी कि इन सभी का मल्टीप्लाई करना है। तो अभी हमने बताया कि यहाँ पर जो भी नंबर होगा उससे एक कम करके लिखना है। तो यहाँ पर नंबर है जो हम 999 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 725 है, तो इससे 1 कम करके लिखेंगे तो 724 हो जाएगा। अब देखो इसका और 1000 का जो डिफरेंस होता है वो हमें यहाँ पर लिख देना है, यानी कि सब हमने क्या किया, फर्स्ट ऑप्शन में 725 से एक कम करके लिखा 724 हो गया। ठीक है, अब इसका और 1000 का जो डिफरेंस होता है वो होता है 275, यानी कि 725 और 1000 का जो डिफरेंस होता है साथियों वो होता है 275। यानी कि जब किसी भी नंबर, यानी कि जब हमने 999 का 725 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर निकल के आ गया 724275 आ गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, इसमें देखो किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 648 से। तो 648 से तो हमने क्या बताया, सबसे पहले इससे एक कम करके लिख लेना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 647। ठीक है, अब देखो इस 648 का और 1000 का जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पर अब आपको लिखना है। अब देखो इसको बेसिकली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे तेजी से, अब जैसे मान लो ये 48 है, इसको हम क्या मान लेंगे कि ये 650 है, यानी कि 650 है। अब 650 को हम लोग आसानी से 1000 से घटा सकते हैं, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 350 यहाँ पर दो को कितना है, 2 कम है, तो यहाँ पर हम लोग 2 इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 352, यानी कि यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 352 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है, ये है 124, इससे 1 कम करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 123, और इन दोनों का जो डिफरेंस हम लोग निकालेंगे वो निकल के आ जाएगा 876। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों से जो भी नंबर्स दिए जाएं आप लोग आसानी से उनका मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हो। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और इसके माध्यम से आप लोग आसानी से जो भी इससे रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन होंगे या कैलकुलेशन होंगे आप लोग आसानी से इनका आंसर कर सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट के माध्यम से ज़रूर